दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ टाइप और कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज की क्लास में हम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए कोडिंग डिकोडिंग के कुछ और टाइप और कुछ और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 3, शर्तों पर आधारित कोड। देखिए, शर्तों पर आधारित कोड की अगर हम बात करें तो शर्तों पर आधारित कोड से रिलेटेड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो मिनिमम 5 नंबर के लिए होते हैं। तो 5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। उसके बाद में आपको एक टेबल फॉर्म में कुछ कोड दिए जाएंगे। टेबल के फॉर्म में आपको कुछ कोड दिए जाएंगे, ऊपर आपको शब्द दिए जाएंगे और नीचे उन शब्दों के कोड दिए जाएंगे। मतलब किसी भी शब्द का कोड आपको अलग से पता करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको किसी भी अक्षर का कोड निकालना है तो उसके लिए आपको कोई प्लस माइनस का लफड़ा नहीं करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे खास बात ये होगी कि आपको जो अल्फ़ाबेट दिए जाएंगे उन अल्फ़ाबेट के नीचे आपको उनके कोड भी गिवन होंगे। कोड गिवन होने के बाद में आपको 3 से 4 शर्तें नीचे दी जाएगी। 3 से 4 शर्तें मिलेगी। आपको उन 3 से 4 शर्तों को फॉलो करते हुए 3 से 4 शर्तों में कौन सी शर्त क्वेश्चन पे अप्लाई होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके ऊपर पहली शर्त अप्लाई होगी, कुछ क्वेश्चन पे दूसरी कंडीशन अप्लाई होगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिस पर तीसरी कंडीशन अप्लाई होगी। आपको उन कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन पर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन की। और 5 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे ये पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन होगा। मतलब क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन के बाद में आपको उससे रिलेटेड 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ा क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि हमें टेबल फॉर्म के अंदर कुछ लेटर और उनके कोड दे रखे हैं। मतलब आपको दे रखा है कि जैसे पी का कोड होगा, पी का कोड यहाँ पे 3 हो गया, डी का कोड 6 हो गया, यहाँ पे ए का कोड हैश हो गया, एफ का कोड 8 हो गया, एल का कोड डॉलर हो गया, एच का कोड 4 हो गया। इसी तरह से आगे आपको कोड दे रखे हैं। मतलब जितने भी लेटर आपको दे रखे हैं उन लेटर के कोड उसके नीचे आपको दे रखे हैं। किसी भी लेटर का कोड आपको अलग से पता करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आपको जैसे पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले, पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको यहाँ पर कुछ कंडीशन दे रखी है। आपको उन कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको पता करना पड़ेगा कि पहले क्वेश्चन पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है और आपको उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि हमें क्या कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहली कंडीशन आपको दे रखी है कि यदि पहला अक्षर स्वर, मतलब आपको ये जो शब्द दे रखा है, इस शब्द का पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट की हम बात करेंगे तो अल्फ़ाबेट के अंदर ए, ई, आई, ओ और यू, ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट के अंदर ये 5 स्वर होंगे और बाकी के रिमेनिंग जो लेटर होंगे 26 में से वो सारे के सारे अक्षर कौन से होंगे, वो व्यंजन होंगे। तो आपको दे रखा है कि यदि पहला अक्षर स्वर हो, मतलब आपको 3 कंडीशन दे रखी है। जो पहली कंडीशन होगी, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है कि शब्द का पहला अक्षर, अगर शब्द का पहला अक्षर स्वर हो, स्वर का मतलब वोवल्स हो, पहला तो क्या हो, वोवल्स हो, और अंतिम अक्षर व्यंजन हो। अंतिम अक्षर व्यंजन हो मतलब अंतिम अक्षर कौन सा हो, कॉन्सोनेंट हो, और बाकी बीच के अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको दे रखा है कि किसी भी शब्द का पहला अक्षर तो स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों को 0 कोड दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर पहले वाले अक्षर का कोड भी 0 बनेगा और अंतिम अक्षर का कोड भी क्या बनेगा दोस्तों, 0 ही बनेगा। ये हमारी पहली कंडीशन होगी। मतलब क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि क्वेश्चन के ऊपर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, किसी भी शब्द का पहला अक्षर आपको दिख जाए कि पहला अक्षर तो स्वर हो और अंतिम अक्षर कौन सा हो, अंतिम अक्षर व्यंजन हो। अगर इस कंडीशन की बात की जाए तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी शब्द होगा उस शब्द का पहला और अंतिम अक्षर दोनों का कोड हमें क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। तो हमारी अगली कंडीशन होगी, यदि अगली कंडीशन सेकंड कंडीशन देखिए, यदि पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो, मतलब पहला अक्षर तो क्या होगा, पहला अक्षर व्यंजन हो
और अंतिम अक्षर स्वर हो। यदि पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों को अंतिम अक्षर से कोड किया जाएगा। अंतिम अक्षर मतलब ये वाला अक्षर, यहाँ पे भी इसी का कोड आएगा और यहाँ पे भी अंतिम अक्षर का कोड आएगा। समझ गए? तो यहाँ से पता लगा कि जो सेकंड कंडीशन होगी, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग पहला अक्षर व्यंजन होना चाहिए और अंतिम अक्षर स्वर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम दोनों जगह का मतलब पहले वाले की जगह और दूसरे वाले मतलब लास्ट वाली जगह हम लास्ट वाले अक्षर का कोड ही लिखेंगे, यानी कि हम दोनों जगह स्वर का कोड लिखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारी अगली कंडीशन। अगली कंडीशन जो होगी उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि अगली कंडीशन क्या है। यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, मतलब यदि आपको पहला अक्षर भी स्वर दे रखा है और अंतिम अक्षर भी स्वर दे रखा है, मतलब आपको जो पूछा गया शब्द है, पूछा गए शब्द जैसे इस तरह से आपको ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ पर आपको पूछा गया शब्द दे रखा है, पूछे गए शब्द का पहला अक्षर भी वोवल्स आ जाए मतलब स्वर आ जाए, अंतिम अक्षर भी स्वर आ जाए मतलब वोवल्स आ जाए, तो हम दोनों को पहले अक्षर के अनुसार कोड करेंगे। मतलब पहले अक्षर का कोड यहाँ पर आएगा और पहले अक्षर का कोड ही अंतिम जगह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि भाई क्वेश्चन में जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है, इंस्ट्रक्शन को हमने शॉर्ट फॉर्म के अंदर हमने इंस्ट्रक्शन को लिख दिया। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया कि पहली कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब पूछे जाने वाले शब्द का पहला अक्षर तो स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, और ऐसी सिचुएशन में हम दोनों का कोड क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अगर आपको दूसरी कंडीशन के बारे में जानना है तो दूसरी कंडीशन कब लगेगी, दूसरी कंडीशन तब फॉलो होगी जब पहला अक्षर तो व्यंजन होगा और अंतिम अक्षर स्वर होगा, और ऐसी सिचुएशन में हम दोनों की जगह हम अंतिम अक्षर मतलब स्वर का ही कोड लिखेंगे। अब थर्ड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर दोनों मतलब पहले वाला और लास्ट वाला दोनों के दोनों अक्षर जो है वो स्वर है, पहला अक्षर भी स्वर है और अंतिम अक्षर भी स्वर है, तो दोनों की जगह हम फर्स्ट वाले लेटर का कोड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि अब इसके अलावा क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसपे हमारी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमारी सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पर हमारी लास्ट वाली मतलब थर्ड कंडीशन अप्लाई होगी। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसे शब्द भी देखने को मिले जिसमें ना तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होती है, ना सेकंड कंडीशन अप्लाई होती है और ना ही थर्ड कंडीशन अप्लाई होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो पूछे गए शब्द है, पूछे गए शब्द के सारे लेटर का कोड आपको टेबल में से देख करके एज इट इज लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है KEDURT, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो KEDURT की अगर हम बात करें, ठीक है, तो KEDURT का पहला अक्षर जो होगा वो K मतलब पहला अक्षर K आपको दे रखा है, ये भी व्यंजन है क्योंकि जो स्वर होंगे वो तो AEIOU में से कोई होगा। तो यहाँ पर पहला अक्षर जो है वो भी व्यंजन है और अंतिम अक्षर भी व्यंजन है, पहला अक्षर भी व्यंजन है, अंतिम अक्षर भी व्यंजन है। तो इस पर हमारी पहली कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि पहली कंडीशन अप्लाई तब होगी जब पहला अक्षर स्वर होगा, लास्ट सेकंड कंडीशन तब अप्लाई होगी जब दूसरा अक्षर स्वर होगा, और थर्ड कंडीशन तब अप्लाई होगी जब दोनों ही अक्षर स्वर होंगे। तो मतलब पहले क्वेश्चन के ऊपर KEDURT, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन के ऊपर ना तो पहली कंडीशन अप्लाई होती है, ना सेकंड कंडीशन अप्लाई होती है और ना ही थर्ड कंडीशन अप्लाई होती है। जब कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सभी अक्षरों के जो कोड होंगे वह हम टेबल में से ही एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम K की बात करें, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, KEDUR और T। तो K की अगर हम चर्चा करें तो आप तो को पता लगेगा कि K का जो कोड दे रखा है, देखिए K का कोड आपको दे रखा है @ ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं E की, तो E के कोड को चेक करते हैं कि E का कोड, देखिए E का कोड हमें दे रखा है टेबल के अंदर, E का कोड बनेगा 1। ठीक है, टेबल में हम चेक करते हैं D का कोड, तो आपको पता लगा D का कोड कितना होगा, इसमें D का कोड बनेगा 6। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं U के कोड की, तो U आपको टेबल में लास्ट में दे रखा है, U का कोड बनेगा यहाँ पे %। और उसके बाद में दे रखा है R का कोड, तो R का कोड आपको पता है कि टेबल में हम चेक करेंगे तो R का कोड बनेगा 7, तो R का कोड हो गया 7। और T के कोड की अगर हम बात करेंगे तो T का कोड आपको दे रखा है, टेबल में चेक करने पर पता लगता है कि T का कोड बनेगा 9। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर होगा @16%79। ठीक है, आपको यहाँ पर चेक करेंगे पहले वाले ऑप्शन में लास्ट में 9 नहीं है, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है,
@16 परसेंटेज 79 नहीं है, @ नहीं है, इसमें फर्स्ट में @ नहीं है, @16 परसेंटेज। तो आपको पता लगा कि ना तो पहला ऑप्शन, ना सेकंड ऑप्शन, ना थर्ड ऑप्शन, ना लास्ट ऑप्शन, कोई भी हमारा आंसर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा आंसर माना जाएगा नन ऑफ दीज। मतलब जो हमने आंसर फाइंड किया वो ऑप्शन में मौजूद नहीं है, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ दीज। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो हम बात करते हैं अब हमारे सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन को जब आप चेक करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में आपको पता लगा कि यहाँ पे दे रखा है EDRTM और P। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको पता है कि पहला अक्षर स्वर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहला अक्षर तो स्वर होना चाहिए और अंतिम अक्षर व्यंजन होना चाहिए। और आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि ई जो पहला अक्षर है वो तो स्वर है और लास्ट में पी जो पहला लास्ट वाला अक्षर है वो क्या है, व्यंजन। तो पहला अक्षर तो स्वर है और अंतिम अक्षर क्या है, व्यंजन है। यदि पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो ऐसी सिचुएशन में हमारी कंडीशन अप्लाई होगी फर्स्ट वाली कंडीशन, क्योंकि फर्स्ट वाली कंडीशन कुछ ऐसी ही है। फर्स्ट वाली कंडीशन में दे रखा है यदि पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों का कोड 0 दिया जाएगा। दोनों को कोड किसका, ई का कोड और यहाँ पर पी का कोड। ठीक है, दोनों का कोड हम क्या रखेंगे, 0। इसका कोड भी क्या बनेगा, 0। ठीक है, अब हम चेक करते हैं डी के कोड को। तो डी को जब आप टेबल में चेक करेंगे तो पता लगेगा कि भाई डी का कोड 6 बनेगा। आर को हम टेबल में चेक करेंगे तो पता लगा कि भाई आर का कोड यहाँ पर 7 होगा। अब हम टी के कोड को चेक करेंगे तो टी का कोड टेबल के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे 9 बनेगा और एम का कोड यहाँ पर टेबल के अकॉर्डिंग बनेगा 2। तो हमारा आंसर होगा 067920। ठीक है, 067920। देखिए 067920 हमारा आंसर, सही आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हम देख रहे थे कि ना तो हमारी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही थी, ना सेकंड कंडीशन अप्लाई हो रही थी, ना थर्ड कंडीशन अप्लाई हो रही थी। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा तो हमने चेक किया कि हमारे क्वेश्चन के ऊपर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही थी। तो फर्स्ट कंडीशन में जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि फर्स्ट वाले की जगह लास्ट वाले की जगह आपको 0 पुट करना है, तो हमने 0 पुट करके क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको अगले क्वेश्चन को भी ट्राई करना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। आपको दे रखा है यहाँ पे FHRAMU। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो शब्द दे रखा है उसका पहला अक्षर तो व्यंजन है, एफ दे रखा है, और अंतिम अक्षर आपको यू दे रखा है जो कि क्या है, स्वर है। तो फर्स्ट में तो कॉन्सोनेंट आ रहा है और लास्ट में वोवल्स आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में चेक करना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। तो आपको दे रखा है फर्स्ट कंडीशन में यदि पहला अक्षर स्वर हो, जबकि यहाँ पे चेक करते हैं तो पहला अक्षर तो व्यंजन है, तो यहाँ पर पहला अक्षर ये स्वर बता रहा है, जबकि यहाँ पर पहला अक्षर क्या है, व्यंजन है। तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई नहीं होगी इसमें। सेकंड वाले कंडीशन को चेक करते यदि पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो। देखिए यहाँ पर पहला अक्षर तो व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो। किसी भी शब्द का पहला अक्षर तो व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो तो ऐसी सिचुएशन में हम जानते हैं कि हमारे क्वेश्चन पर सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी। अगर सेकंड कंडीशन अप्लाई हो रही है तो जैसा सेकंड कंडीशन में कहा जा रहा है हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन के ऊपर सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको कह रखा है पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, तो दोनों को अंतिम अक्षर से कोड किया जाएगा। दोनों का कोड क्या बनेगा, अंतिम अक्षर। अंतिम अक्षर कौन सा है, दोनों जगह आपको यू का ही कोड लिखना पड़ेगा। अंतिम अक्षर यू बन गया ना, तो यू के हिसाब से हम दोनों जगह कोड लिखेंगे और यू का कोड बनेगा परसेंटेज, मतलब लास्ट में भी परसेंटेज होगा और फर्स्ट में भी परसेंटेज होगा। अब हम बात करते हैं एच के कोड की। तो एच का कोड टेबल में हम देख पा रहे हैं कि एच का कोड यहाँ 4 होगा। टेबल के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे आर का कोड दिख रहा है कि भाई 7 होगा। ए के कोड की चर्चा करते हैं, ए का कोड दिखाई दे रहा है कि हैश होगा। और एम के कोड की बात करेंगे तो एम का कोड आपको दे रखा है कितना दोस्तों, एम का कोड दे रखा है 2। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा परसेंटेज। आपको ये पता है कि हमारा जो आंसर होगा उस आंसर का पहला और लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो परसेंटेज ही होगा, मतलब सेम होगा। पहला और लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो परसेंटेज होगा, लेकिन आपको ऐसा एक भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है जिसमें पहला और लास्ट वाला एलिमेंट परसेंटेज हो। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज।
ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करके हमने क्वेश्चन कर लिया, सेकंड वाली कंडीशन हमने अप्लाई करके क्वेश्चन कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ के देखते हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा भी है क्या जिस पे थर्ड कंडीशन अप्लाई हो सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको अगले क्वेश्चन में दे रखा है ULTPHE। ठीक है, अब यहाँ पर पहला अक्षर हम चेक करेंगे तो पहला अक्षर आपको स्वर दे रखा है, U एक स्वर होता है और अंतिम अक्षर भी स्वर होता है। और किसी भी क्वेश्चन के अंदर पहला अक्षर भी वोवल्स हो, अंतिम अक्षर भी मतलब वोवल्स हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में फर्स्ट कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग पहला अक्षर स्वर है लेकिन अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, व्यंजन, जबकि यहाँ पर अंतिम अक्षर क्या दे रखा है, स्वर। आगे दे रखा है कि यदि पहला अक्षर व्यंजन हो, इसमें पहला अक्षर स्वर दे रखा है, तो सेकेंड कंडीशन भी अप्लाई नहीं होगी। अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन होगी यदि पहला और अंतिम अक्षर कौन से हो, स्वर, पहला भी स्वर हो और अंतिम भी स्वर हो, तो आपको यहाँ पर थर्ड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। और थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है कि यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को पहले अक्षर का कोड दिया जाएगा। पहला अक्षर कौन सा बनेगा, यू, दोनों को पहले अक्षर का कोड देंगे, दोनों का पहला अक्षर यू का कोड देंगे। पहला अक्षर कौन सा बनेगा, यू हो गया, तो दोनों को यू का कोड देंगे। और यू का कोड क्या दे रखा है, परसेंटेज, तो यहाँ पे भी परसेंटेज होगा और लास्ट में भी परसेंटेज होगा। अब बाकी आपको एज इट इज लिखना है। तो एल का कोड चेक करेंगे तो भाई एल का कोड आपको यहाँ पे डॉलर दे रखा है। टी के कोड की बात करेंगे तो टी का कोड हम टेबल से चेक करेंगे, 9 दे रखा है। अगर पी के कोड की चर्चा करें तो भाई पी के कोड की बात करेंगे तो पी का कोड आपको दे रखा है यहाँ पे 3 दे रखा है। और एच का कोड क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो हमारा आंसर होगा परसेंटेज डॉलर 934 परसेंटेज डॉलर, ऐसा आप चेक करेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता लगा कि फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो परसेंटेज डॉलर नहीं आ रहा, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। इसमें फर्स्ट में परसेंटेज नहीं आ रहा, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें परसेंटेज नहीं आ रहा, ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में चेक करेंगे तो परसेंटेज के बाद में डॉलर 934, लेकिन लास्ट में भी परसेंटेज होना चाहिए था, ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करके हमने क्वेश्चन कर लिया, सेकंड कंडीशन को अप्लाई करके हमने क्वेश्चन कर लिया, और लास्ट वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हमने हमारा क्वेश्चन का आंसर कर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा 5वें क्वेश्चन पे कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। तो 5वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पे HKEDLB। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि पहला अक्षर H का मतलब व्यंजन है, अंतिम अक्षर दे रखा है B और B भी एक व्यंजन है, क्योंकि अगर स्वर होता तो वो A E I O U में से कुछ होता, लेकिन फर्स्ट में ना, तो फर्स्ट में चेक करेंगे ना A है, ना E है, ना I है, ना O और U है। तो ऐसी सिचुएशन में पता है कि फर्स्ट में भी आपको व्यंजन दे रखा है, कॉन्सोनेंट दे रखा है, लास्ट में भी कॉन्सोनेंट दे रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में कोई भी कंडीशन इसमें अप्लाई होने वाली नहीं दिखती है, क्योंकि यहाँ पे भी स्वर की बात कर रहा है, पहला अक्षर स्वर हो, इसमें अंतिम अक्षर स्वर बता रहा है और इसमें दोनों स्वर बता रहा है। जबकि हम चेक करते हैं तो इसमें पहला और अंतिम दोनों ही व्यंजन है। जब दोनों ही व्यंजन है तो पहली कंडीशन भी अप्लाई नहीं होगी, सेकंड कंडीशन भी अप्लाई नहीं होगी, थर्ड कंडीशन भी अप्लाई नहीं होगी। जब तीनों ही कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो हमने आपको बताया था कि आपको जो शब्द पूछा गया है उस शब्द के सारे अक्षर का कोड आप टेबल में से आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो अगर हम एच की बात करेंगे तो एच का कोड आपको टेबल से चेक करना पड़ेगा कि भाई एच का कोड यहाँ पे 4 होगा। अब के का कोड यहाँ से चेक करेंगे, के का कोड यहाँ पर @ होगा। अगर ई के कोड की चर्चा करें तो भाई ई का कोड क्या बनेगा, ई का कोड टेबल के अकॉर्डिंग 1 होगा। अब हम डी के बारे में चर्चा करते हैं तो डी का कोड यहाँ पे 6 होगा। और एल के कोड की चेक करेंगे, एल के कोड को चेक करेंगे तो एल का कोड यहाँ पे डॉलर दिखाई देता है। और बी का कोड आप चेक करे हो तो बी का कोड कितना बनेगा दोस्तों, 5 बनेगा। तो ये हमारा आंसर होगा 4@16$5। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो शर्तों पर आधारित कोड था, कंडीशन बेस जो कोडिंग डिकोडिंग थी, वो आपको समझ में आ गई होगी। आपको पता लग गया कि क्वेश्चन के अंदर आपको टेबल फॉर्मेट के अंदर कुछ कोड दिए जाएंगे, कुछ अक्षरों के कोड दिए जाएंगे। फिर उसके बाद में आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आपको कंडीशन बेस पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन पर कंडीशन फर्स्ट होगी, कुछ पर कंडीशन सेकंड होगी, कुछ पर कंडीशन थर्ड होगी। इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए हमने आपको एक क्वेश्चन एक सेट हमने और दे रखा है। आप एक सेट खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। ये आपका सेट नंबर 2 होगा,
ठीक है, पहले वाले सेट को मैंने आपको बता दिया है। अब आपको सेकंड नंबर का जो सेट होगा ये आपके लिए होमवर्क है। आपको इस सेकंड सेट को आपको खुद से ट्राई करना है और क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि भाई कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। आंसर देने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और आपको ये सारे क्वेश्चन की PDF आपको आज मिल जाएगी। PDF आपको मिलने के बाद में आप देख लेना कौन से नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे कोडिंग डिकोडिंग के अगले टाइप की तरफ। देखते हैं कि हमारा कोडिंग डिकोडिंग का जो अगला टाइप है वो कौन सा है। तो बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। ये 5 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट होगा हमारा मैट्रिक्स पर आधारित कोड। तो मैट्रिक्स पर आधारित कोड की हम बात करेंगे तो ये वाला टाइप काफ़ी आसान टाइप होगा, क्योंकि इसमें भी आपको सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको अपनी तरफ से कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, आपको ना कोई प्लस करना है ना कोई मल्टीप्लाई करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको 2 मैट्रिक्स दी जाएगी, एक तो होगी मैट्रिक्स फर्स्ट, क्वेश्चन के अंदर आपको 2 मैट्रिक्स मिलेगी, और एक कुछ एग्जाम में देखा गया है कि आपको एक बड़ी मैट्रिक्स भी मिल सकती है। एक तो मैट्रिक्स फर्स्ट हो गई, एक मैट्रिक्स सेकंड होगी, या फिर आपको एक पूरी बड़ी मैट्रिक्स मिल सकती है। अब इसमें क्या होगा कि इस मैट्रिक्स में आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रखे होंगे, कुछ अक्षर दे रखे होंगे, और हर नंबर किसी न किसी अक्षर को डिनोट करता है। जैसे 14 नंबर किसी को डिनोट करेगा, 2 डिजिट का कोई नंबर होगा जो किसी न किसी अक्षर को यहाँ पर डिनोट करेगा, आपको किसी न किसी अक्षर को वो प्रदर्शित करेगा। आपको केवल यही पता करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और बात करें एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चेक करेंगे, एसएससी के पेपर को चेक करेंगे तो रीजनिंग के पेपर में जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होता है वो नॉर्मली कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड आपका मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स से रिलेटेड कोड कैसे होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन का आंसर देना होता है, चलिए देखते हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करना हमें किस तरह से करना चाहिए, मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या होगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले सेट के अंदर मैंने मैट्रिक्स फर्स्ट दे रखा है और यहाँ पर मैट्रिक्स सेकंड दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन से पहले आपको काफ़ी बड़ा इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा, और उस इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको पूरा जो इंस्ट्रक्शन होगा उस इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको क्लियरली बता रखा होगा कि कौन सा नंबर किस अक्षर को डिनोट करता है। मतलब एज ए एग्जाम्पल आपको कुछ मतलब नंबर दे रखे होंगे, और उस नंबर के बाद में ये भी बता रखा होगा कि ये वाला नंबर कौन से अक्षर को डिनोट करता है, ये आपको दे रखा होगा। जैसे हम बात करें दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको 23 दे रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको 23 दे रखा है। अब 23 को क्या होगा कि 23 को हम 2 तरीके से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो 23 के अंदर 2 तरीके से कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो देखना। जैसे आपको 23 दे रखा है, 23 दे रखा है। अब 2 की हम बात करेंगे तो भाई 2 को एक बात बताइए कि आप यहाँ पर कॉलम में भी चेक कर सकते हैं या फिर 2 को आप रो में भी चेक कर सकते हैं। 2 को आप यहाँ पर कॉलम में भी चेक कर सकते हैं, 2 को आप पंक्ति में भी चेक कर सकते हैं। लेकिन पहले वाले डिजिट को कॉलम में चेक करना है या फिर रो में चेक करना है, इस बात का पता हमें कहाँ से लगेगा। तो इस बात का पता के लिए मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में जो फर्स्ट में आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, उस इंस्ट्रक्शन में आपको 2 से 3 नंबर आपको दिए जाएंगे एज ए एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल को देख करके आप खुद ये डिसाइड कर पाएंगे कि भाई पहले वाले नंबर्स को आपको किधर चेक करना है। हो सकता है कि पहले वाले को आप कॉलम में चेक कर रहा हो और दूसरे वाले को रो में यहाँ पे चेक करना हो सकता है कि पहले वाले को आपको यहाँ पे रो में चेक करना हो और दूसरे वाले को कॉलम में। जैसे हम बात करें कि जैसे मान लेते हैं कि 2 को तो चेक करना हो कॉलम में और 3 को चेक करना हो हमें रो में। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 को तो चेक करना हो हमें रो में और 3 को हमें चेक करना हो कॉलम में। ठीक है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, 2 को जब हम कॉलम में चेक करते हैं तो 2 को कॉलम में चेक करेंगे तो पता लगा कि यहाँ पर 2 कॉलम में ऐसे बनेगा, 2 यहाँ पर हो गया, और उसके बाद में 3 को हम रो में चेक करेंगे तो 3 यहाँ से रो में ये हो गया। ठीक है, तो 3 से आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे 2 से आगे बढ़ेंगे तो ये पता लगा कि 23 किसको डिनोट करेगा,
आर को डिनोट करेगा। 2 को तो आप चेक करना है, मैंने बताया कि 2 को तो आप चेक करेंगे कॉलम में, 3 को आप चेक करेंगे रो में, और इस तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये पता है कि ये किसको डिनोट करेगा दोस्तों, आर को डिनोट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें ये जैसे मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई फर्स्ट वाले को रो में चेक करना हो, मतलब 2 को तो हम चेक करें रो में और 3 को हम चेक करें कॉलम में। अगर हम 2 को रो में चेक करेंगे तो ये वाली रो होती है, पंक्ति होती है, इसमें चेक करेंगे तो ये 2 हो गया। 2 को तो हम चेक करें किस में, रो में, और 3 को चेक करेंगे हम किस में, कॉलम में। अगर इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं तो ये पता लगा कि ये किसको डिनोट करेगा दोस्तों, ये ओ को डिनोट करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में किस तरह से पता लगेगा, अगर क्वेश्चन के अंदर मान लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर आपको 23 का मतलब आर दे रखा है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले को कॉलम में चेक करा है और दूसरे वाले को रो में चेक कर रहा है। अगर 23 का मतलब क्वेश्चन के अंदर ओ बता रखा, 23 का मतलब अगर क्वेश्चन में रो बता रखा, ओ बता रखा है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले को तो रो में चेक करेंगे और दूसरे वाले को कॉलम में चेक करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो यहाँ से मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ कि ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो 57 होगा, इंस्ट्रक्शन में आपको एग्जाम्पल मिलेगा, उसी एग्जाम्पल को मैं बता रहा हूँ। 57 पे जैसे मान लेते हैं कि आपको दे रखा है कि 57 डी को डिनोट करता है। उसके बाद में आपको दे रखा है कि भाई जो 34 होगा, 34 जो होगा वो डिनोट कर रखा है, इसने एस से डिनोट कर रखा है 34 को। अब यहाँ पे चेक करते हैं 57 पे। भाई अगर आप 5 को यहाँ चेक करेंगे, 7 को यहाँ चेक करेंगे, तो 57 पे यहाँ पे तो चेक करेंगे तो 57 पे तो टी आ जाएगा, लेकिन 57 पे डी को करना है। इसका मतलब 5 को तो इसने यहाँ लिया होगा, 7 को यहाँ लिया होगा, तो 57 पे क्या आ गया, डी आ गया। मतलब 5 को तो आप चेक करेंगे कॉलम के अंदर और 7 को चेक करेंगे आप रो के अंदर, ये रो होगी और ये कॉलम हो गया। इसी तरह से 34 में चेक करेंगे तो 3 को तो आप चेक करेंगे किस में, 3 को तो आप चेक करेंगे कॉलम में, ये हमारा 3 हो गया कॉलम के अंदर, और यहाँ से 4 किस में बनेगा, रो में हो गया। और इस तरह से जब आप चेक करेंगे तो 34 किसको डिनोट करेगा दोस्तों, एस को डिनोट करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आप एग्जाम्पल मान के देखिए कि 57 किसको डिनोट करता है, डी, और 34 किसको डिनोट करता है, एस को डिनोट करता है। मतलब हर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना होगा कि जो पहला नंबर होगा, जैसे 2 डिजिट का जो नंबर होगा उसमें जो पहले वाला होगा उसको तो हम चेक करेंगे दोस्तों कॉलम में चेक करेंगे, और दूसरे वाले को हम चेक करेंगे रो में। ठीक है, इस तरह से हमें आगे बढ़ना है क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का हम आंसर देने की कोशिश करते हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हम किसका कोड बनाना चाह रहे, मोस्ट का कोड बनाने के लिए पता है कि सबसे पहले हमें 40 दे रखा है, सबसे पहले हमें 40 दे रखा है। यहाँ से 40 का मतलब ये होगा कि पहले वाले को तो हम कॉलम में चेक करेंगे 4, और 0 को हम चेक करेंगे इधर। तो 40 पे जब आप चेक करोगे इधर आप आगे बढ़ोगे, इस तरह से आगे बढ़ोगे तो 40 पे किसको डिनोट करना पड़ेगा, एम आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 44 को चेक करें तो 40 यहाँ से 4 इधर होगा, 4 ये होगा, 44 पे यहाँ पर ओ आ रहा है। अगर 22 नंबर पे चेक करना है तो कॉलम के अंदर चेक करना है, पहले 2 को कॉलम के अंदर चेक किया, दूसरे वाले 2 को भी हमने किस में चेक किया, दूसरे वाले को हमने चेक किया रो में। तो यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस को। 89 को चेक करना है तो सबसे पहले 8 को हम चेक करेंगे यहाँ पर कॉलम में, यहाँ पर कॉलम में चेक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में अगले नंबर पे पता लगा कि 9 को हम चेक करेंगे, इस तरह से रो में चेक करेंगे। तो यहाँ से 8 ये हो गया 89 और ये हो गया 9। ठीक है, जब आप इस तरह से इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगा कि 89 किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, आई को रिप्रेजेंट करता है, और आई मोस्ट में हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। बढ़ते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन में आपको दे रखा है 33। अब सेकंड ऑप्शन में जो 33 दे रखा है, 33 का कोड पता करते हैं। 33 को आप चेक करते हैं, देखो किस तरह से हम पता करते हैं। मैं यहाँ से कुछ इरेज कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली सब समझ में आ जाए। ठीक है, अब चेक करते हैं हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को। सेकंड ऑप्शन में आपको दे रखा है यहाँ से 33 का मतलब आपको ये वाला 3 चेक करना है और इधर से ये वाला 3 चेक करना है। जब आप इसमें ऐसे नीचे की तरफ बढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे तो 33 किसको रिप्रेजेंट करता है, एम को।
20 पे चेक करेंगे तो इधर से हमें 2 चेक करना है पंक्ति में और रो में चेक करना है 0। 2 0 पे जब आप चेक करोगे तो 2 0 पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 0 ओ को रिप्रेजेंट करेगा। 11 की बात करेंगे तो 11 फर्स्ट इधर से चेक करना है, फर्स्ट ये वाला, यहाँ से 11 किसको रिप्रेजेंट करेगा, आगे बढ़ने पर पता लगा 11 आर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही हमें पता लगा कि 11 आर को रिप्रेजेंट करता है तो ये पता है कि आर तो हमारे क्वेश्चन में आर तो हमें दे नहीं रखा, आपको एम का कोड पता करना था, ओ का पता करना था, एस का पता करना था, टी का पता करना था। मतलब पूछे जाने वाले क्वेश्चन में आर नहीं दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो आर आया है इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही जवाब नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, लेकिन ये वाला काम आपको बहुत स्पीड से करना है, आपको अपनी स्पीड को मेंटेन रखना है। एक क्वेश्चन के अंदर आपको 2 से 3 मिनट का टाइम खराब नहीं करना है, आपको जल्दी आपको मतलब आप क्विकली ऐसे क्वेश्चनों को चेक कर लें। आपका मतलब इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जल्दी से आप फटाफट ऐसे क्वेश्चनों को चेक करके आप अपने आंसर पे पहुंच जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि तीसरे ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। चलिए 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल आउट हो चुके, 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आंसर नहीं था, सेकंड वाला भी हमारा आंसर नहीं था। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में आपको दे रखा है 21 के अंदर मैंने आपको बताया कि 2 को तो चेक करना है कॉलम में और 1 को चेक करना है रो में। ठीक है, 2 को कॉलम में चेक करेंगे तो पता लगा कि यहाँ से नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये तो कॉलम होगा, और इस लाइन में आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो ये हमारी क्या होगी, रो होगी। तो 2 को चेक करेंगे तो हमें यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, इधर से यहाँ पर 1 चेक करेंगे, 2 1 पे जब आप देखेंगे इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो ये पता लगा कि 2 1 पे क्या आ गया, एम आ गया। 0 पे चेक करेंगे तो 0 पे आपको पता लग रहा है कि 0 पे तो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से चेक कर लेते हैं, 0 पे चेक करते हैं। 0 पे जब आप चेक करोगे तो 0 पे आपको F दिखाई देगा, लेकिन मोस्ट के अंदर F नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ये वाला भी नहीं हो सकता। अब लास्ट हमारे ऑप्शन पे चलते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, लेकिन फिर भी हम अपनी प्रैक्टिस के लिए इसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है यहाँ पे 0 2, तो आपको पता है कि 0 को तो कॉलम में चेक करना है और 2 को हमें रो में चेक करना है। 0 को कॉलम में चेक करना है, 2 को रो में चेक करना है। अब आप देखोगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 2 रिप्रेजेंट करेगा, एम को रिप्रेजेंट करेगा। 13 पे चेक करते हैं, 1 इधर चेक करना है, 3 ये वाला हो गया, 1 और 3 यहाँ से चेक करेंगे तो पता लगा 1 और 3 पे क्या बनेगा, ओ भी आ रहा है। 34 पे चेक करेंगे तो इधर से 3 होगा, ये 4 होगा, और 34 पे आप चेक करोगे तो आपको पता लगा एस भी रिप्रेजेंट हो रहा है। 56 पे चेक करेंगे तो यहाँ से 5 आपको, यहाँ से 6 चेक करना है, 56 पे चेक कर पा रहे हो, यहाँ टी बनेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया था मोस्ट का कोड क्या होगा, और मोस्ट आपको 4th ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि हमने सभी नंबरिंग का जब कोड पता किया तो इससे जो वर्ड फॉर्मेट में आया वो कौन सा बना, मोस्ट बना। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आपको इस तरह से देना है। उम्मीद है कि ये वाली चीज़ आप समझ चुके होंगे। बस सबसे मेन पॉइंट ये होगा कि आपको क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन आपको दे रखा है, क्वेश्चन में जो निर्देश दे रखा है, उन निर्देशों के अंदर एग्जाम्पल क्या दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल क्या दे रखा है, उसी एग्जाम्पल से जैसे आपको कोई नंबर दे दिया कि भाई 54 दे दिया, आपको 36 दे दे, 89 दे दे, ऐसे जब आपको दिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको खुद को पता करना पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर पे मुझे कॉलम चेक करना है या फर्स्ट नंबर पे मुझे रो चेक करना है। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे और उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन का आंसर दिया। ठीक है, तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको अगले क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या होगा वो भी देख लो। यहाँ पे रोड की हम बात करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ। रोड के लिए आपको पता लगा कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ से 42, 32, 79 और 58। तो आपको पता है कि 4 को मुझे चेक करना है कहाँ पर, कॉलम में, और 2 को मुझे चेक करना है रो में। 3 को मुझे चेक करना है कॉलम में और 2 को मुझे चेक करना है रो में। 7 को मुझे चेक करना है कॉलम में और 9 को चेक करना है रो में। 5 को चेक करना है हमें कॉलम में और 8 को चेक करना है हमें रो में। ठीक है, ये वाले जो मतलब इस लाइनिंग में जब आप चलोगे, इस वाली लाइन को हम कहेंगे कॉलम। ठीक है,
कुछ स्टूडेंट के माइंड में डाउट चल रहा होगा। इस लाइन में पहला अक्षर चेक करना है, ये तो क्या बनेगा कॉलम। इस लाइन में जब आप आगे बढ़ेंगे, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको हम कहेंगे रो। ठीक है, ये हमारी रो बनेगी। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं कि भाई किस तरह से हमारा चेक करना है और क्या आंसर बन सकता है, उसको चेक कर लेते हैं। तो 42 पे जब हम चेक करेंगे, 4 का मतलब कॉलम, ये तो हो गया 4 और ये बन गया 2, ये बन गया 42। पहले वाले को कॉलम में चेक करना था, 4 को कॉलम में चेक करना है, 2 को हमें रो में चेक करना था, तो हमने रो में चेक कर लिया। और जब आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो पता लगा कि ये जो 42 होगा ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, 42 रिप्रेजेंट करेगा आर को। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं कि यहाँ से हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। आपको 32 चेक करना है, तो 3 को तो आप चेक करना है कॉलम में। 3 को जब आप कॉलम में चेक करोगे तो यहाँ से पता लगा ये तो 3 हो गया। 3 को तो हमने कॉलम में चेक कर लिया। अब उसके बाद में हम 2 को चेक करेंगे रो के अंदर। ठीक है, 2 को हम रो में चेक करेंगे। तो अब किस तरह से हम 2 को रो में चेक कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 तो कॉलम में हो चुका, 2 को हम रो में चेक करेंगे। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो पता लगा कि यहाँ से ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये ओ को रिप्रेजेंट करेगा। 32 यहाँ पे देखो आर भी हो चुका, ओ भी हो चुका। 79 पे चेक करेंगे। 7 को तो हम चेक करेंगे कॉलम में, ये रहा 7 को तो हमने चेक कर लिया कॉलम में, और 9 को हम चेक करेंगे रो में। और इस तरह से जब आप आगे बढ़ोगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये ए को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब 58 पे पता लगा कि 5 को चेक करेंगे कॉलम में, 5 को हमने कॉलम में चेक कर लिया, और 8 को करेंगे रो के अंदर। लेकिन यहाँ से चेक कर पा रहे हो कि यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट करा है, आई को। तो ये पता लगा कि यहाँ से आर भी मैच हो गया, ओ भी मैच हो गया, ए भी मैच हो गया, लेकिन लास्ट में डी आना चाहिए था, जबकि हमारे पास में क्या आया, आई आ चुका। तो मतलब पहले वाला ऑप्शन सही जवाब नहीं हो सकता। तो पहले वाले ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, पहला ऑप्शन हमारा गलत जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको पता लग गया किस तरह से चेक करना है। एक बार हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन की भी चर्चा कर लेते हैं कि सेकंड ऑप्शन में क्या आंसर बनेगा। पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो चुका। सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पर पता लगा सेकंड ऑप्शन में आपको 23 चेक करना है, 32 चेक करना है, 98 चेक करना है और 99 चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं कि यहाँ से आप लास्ट वाले को चेक करते हैं। सबसे पहले 9 को आप चेक करेंगे कॉलम में, और फिर 9 को चेक करेंगे रो में। तो ये वाला 9 कॉलम वाला हो चुका, ये वाला 9 रो वाला हो चुका। इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो पता लगा कि ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन रोड में टी नहीं है, रोड में टी नहीं है। लेकिन जब आप इस ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो 99 पे टी आएगा, लेकिन यहाँ पर रोड के अंदर टी नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इस तरह से हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन पर। थर्ड ऑप्शन में आपको दे रखा है 11, 13, 67 और उसके बाद में दे रखा है 69। ठीक है, फर्स्ट वाले को चेक करना है कॉलम में, सेकंड वाले को रो में। फर्स्ट वाले को चेक करना है कॉलम में, सेकंड को रो में। फर्स्ट डिजिट कॉलम में आएगा, सेकंड वाला रो में आएगा। फर्स्ट डिजिट यहाँ भी कॉलम में और ये रो में बनेगा। तो 11 पे चेक करेंगे तो पता लगा कि 11 यहाँ से कॉलम के अंदर 1 और रो के अंदर भी 1। 11 किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, आर को रिप्रेजेंट करता है, और आर हमारे क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। 1 3 पे चेक करते हैं, यहाँ से 1 होगा और ये 3 होगा। कॉलम के अंदर 1 करना है और रो में 3 करना है, और यहाँ पर चेक कर पा रहे हो कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम 6 7 पे चेक करते हैं। 6 आपको कॉलम में चेक करना है, 7 आपको रो में चेक करना है। 6 7 पे चेक करेंगे तो यहाँ पर 6 7 पे दिखाई दे रहा है कि ए बनेगा, और ये हमारे पास में मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 9 पे चेक करते हैं। 6 ये हो चुका और यहाँ पे 9 हो चुका, और जब हम 6 9 पे चेक करेंगे, 6 9 पे चेक करेंगे तो टी हमारे क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। जब टी हमारे क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, लेकिन ये टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन ये तीनों हमारे आंसर नहीं हो सकते। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये डिपेंड करता है कि आप पहले फर्स्ट वाले को चेक कर रहे हैं या लास्ट वाले को चेक कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस ही एक ऐसा मतलब तरीका होगा जिससे आप ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी डील कर सकते हैं। ठीक है, और आपको चेक करते टाइम पे थोड़ा सा ढंग से चेक करना है, क्योंकि क्या होगा कि एग्जाम टाइम पे हम थोड़े से मतलब
नर्वसनेस होती है, एग्ज़ाम टाइम पे हम एकदम फ्री माइंडेड नहीं सोच पाते, तो वहाँ पर हो सकता है कि आप 6-7 पे चेक करें और एक ही जगह आपको आई दिख जाए, डी दिख जाए या डी वाला डी हो जाए। ऐसी थोड़ी सी मिस्टेक से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस से करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और एसएससी के अंदर सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन ज़्यादातर यही होता है कि पेपर के लास्ट वाला क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर यही होता है, और ऐसा क्वेश्चन हर बार एसएससी आपसे पूछता है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए हम इसका लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, 04205578। ठीक है, 0 को किस में चेक करेंगे, कॉलम में, 4 को चेक करेंगे रो में। ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया कि फर्स्ट वाले को कॉलम में, सेकंड वाले को रो में करना है। 2 कॉलम में, 0 रो में, 5 कॉलम में, 5 रो में, 7 कॉलम में और 8 रो में। अब 0-4 को चेक करते हैं। 0 देखो, 0 को हमें चेक करना है कॉलम में और 4 को चेक करना है रो में, और यहाँ से चेक कर पाएंगे कि ये R को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद में हम 2-0 को चेक करेंगे, 2 तो होगा कॉलम में और 0 बनेगा रो में। ठीक है, और ये O को रिप्रेजेंट करा है। 55 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 55 को जब आप चेक करोगे तो ये A को रिप्रेजेंट करेगा। 78 पे चेक करेंगे तो फर्स्ट 7 तो कॉलम में और 8 रो में आप चेक करोगे कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से पता लगा कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका पहला वाला आंसर नहीं था, सेकंड वाला भी आंसर नहीं था, थर्ड वाला भी आंसर नहीं था और फोर्थ वाला भी आंसर नहीं था। यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंट होगी जिसकी वजह से यहाँ पर P आ चुका। तो एक काम करते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हम जोड़ देते हैं, नन ऑफ दीज। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका यही होगा। क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपको बताया इसी तरीके से, थोड़ा स्पीड से आपको और थोड़ा सावधानी से आपको बिल्कुल एक्यूरेसी और स्पीड के साथ में क्वेश्चन का आंसर देना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ी मिस प्रिंट हो गई थी, इसको आप कैंसिल आउट कर लें। यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ऑफ जोड़ दें, इसका आंसर बनेगा नन ऑफ दीज। एग्जाम के अंदर जब नन ऑफ दीज नहीं भी होगा, 4 ऑप्शन होंगे तो 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर पता कर लेंगे। भाई यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है, लेकिन एग्जाम के अंदर होगा, जो पेपर होगा उसके अंदर सारी करेक्टनेस होगी, आप आराम से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में चेक करना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी आप होमवर्क में दोगे, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा जो सेकंड सेट है, सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन को भी खुद से ट्राई करना। इस वाले क्वेश्चन में आपको देख पा रहे हैं कि इसके अंदर आपको केवल एक मैट्रिक्स दे रखी है। लास्ट क्वेश्चन में हमने 2 मैट्रिक्स देखी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में सेट नंबर सेकंड में आप देख रहे हो कि आपको 2 मैट्रिक्स दे रखी है। अगर क्वेश्चन में 2 मैट्रिक्स दी जाए, क्वेश्चन में अगर आपको 2 मैट्रिक्स मिल रही है तो आपको क्वेश्चन किस तरह से करना है ये मैं आपको बता चुका। लेकिन अगर आपको केवल सिंगल मैट्रिक्स मिल रही है तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा, मतलब पहले की जैसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर करना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ कि 2 नंबर के जो मतलब 2 डिजिट होंगे नंबर्स में, उसमें पहले वाले को चेक करना पड़ेगा आपको रो में और दूसरे वाले को चेक करना है कॉलम में। ये क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन है जो मैंने ऊपर लिखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 59 को चेक करना है, तो 5 तो बनेगा यहाँ पे रो में और 9 बनेगा कॉलम में। 9 बनेगा किस में, कॉलम में। 9 को जब आप कॉलम में चेक करेंगे तो ये 9 होगा। 5 को जब आप रो में चेक करेंगे तो ये 5 होगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे यू को। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, यू को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए मैं इसका एक एग्जांपल और बता देता हूँ आपको। इसी तरह से जैसे मान लो कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैं 7-3 को चेक करना चाहता हूँ। मैंने बताया कि क्वेश्चन में आपको क्या इंस्ट्रक्शन है, 7 को चेक करना है रो में, ठीक है, और 3 को चेक करना है आपको कॉलम में। 7 को रो में चेक करना है, ये हमारी रो हो चुकी, और ये वाले हमारे कॉलम हो चुके। 7 को रो में चेक करना है तो 7 यहाँ पर दे रखा है, 7 को रो में चेक करना है, और 3 को कॉलम में चेक करना है, 3 को कॉलम में चेक करना है। और इस तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पता लगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एन को। यहाँ पर दे रखा है ये एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करना है। पहले वाले डिजिट को चेक करोगे पंक्ति में, दूसरे वाले को
आप चेक करोगे, स्तंभ मतलब कॉलम में चेक करोगे। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाए इस चीज़ को लेकर के। जैसे यहाँ पर मुझे चेक करना है 76 को, या 76 देख लेते हैं। मैंने बताया कि पैटर्न इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से रखना है, पहले वाले को चेक करना है रो में, सेकंड वाले डिजिट को चेक करना है हमें कॉलम में, ठीक है। तो 7 को हम रो में चेक करेंगे तो यह हमारी रो हो चुकी। 7 को तो चेक करेंगे रो में, ये रो है, और यहाँ पर 6 को चेक करेंगे कॉलम में, यहाँ पे हम 6 को चेक करेंगे। और इस तरह से जब आप आगे बढ़ोगे तो पता लगा 76 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 76 हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको, W को रिप्रेजेंट करेगा, 76 रिप्रेजेंट करेगा W को, ठीक है। आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ पता लग रहा है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, W को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, पैटर्न क्या बताया मैंने, फर्स्ट वाले डिजिट को चेक करना है रो में, सेकंड वाले डिजिट को चेक करना है कॉलम में। इसी पैटर्न को